हाँ जी। पहले तो आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से सारे भारतवासी और सारे महाराष्ट्रवासियों को ये गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये प्रकोष्ठ में मैं सर चिटनीस के तौर पे काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र प्रदेश। और सनातन धर्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को मंदिर की तरफ जोड़ रहे हैं, लोगों को गुरु की तरफ जोड़ रहे हैं। और यही संदेशा लेके जाते हैं कि मानवी को हर एक मानवता का धर्म निभाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या कोई भी हो, उसको हर एक को एक मानवता का धर्म निभाना चाहिए। और मानवता का धर्म यानी सनातन धर्म। और आज तीसरे दिन हमारे कार्यालय में विराजमान है। हर साल की तरह 5 दिन हम गणपति हमारे कार्यालय में रखते हैं और बापा हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज तीसरे दिन शाम की आरती के अंदर तो बहुत बड़ा बापा ने चमत्कार कर दिया है। उनकी मूसक की आँख में से आंसू निकल गया है। अभी वो तो बापा का आशीर्वाद समझो या ये खुशी के आंसू है ऐसे समझो, लेकिन उन्होंने हर साल ऐसे ही हमारे कार्यालय में कुछ न कुछ चमत्कार होता रहता है। और आज भी ये चमत्कार हुआ है। तीसरे दिन की आरती में मूसक की आँख में से आंसू निकला है, जो आप सब देख सकते हो। और वही बाबा का हमारे लिए प्रसादी है, आशीर्वाद है और उसको हम सत सत नमन करते हैं। और आज भी काफ़ी गणमान्य लोग आए थे दर्शन करने के लिए और अभी भी 2 दिन बाकी है, तो काफ़ी गणमान्य लोग आएंगे दर्शन के लिए, प्रसाद का लाभ लेंगे। और सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और बाबा का दर्शन किया, प्रसाद लिया और हमें इस शुभ कार्य में सहयोग दिया। उसके लिए मैं फिर से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि गणेश जी का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा व्यक्तित्व है कि वो आप ऐसा व्यक्तित्व आपको किसी में देखने को नहीं मिलेगा। या गणेश जी का नाम जो है, गणेश जी को कैसे नाम हुआ, क्या हुआ, वो सब आप कहानी शास्त्रों के अंदर पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि गणेश जी की उत्पत्ति कब हुई, बराबर है। तो वो सब आपको शास्त्र में मिलेगा, लेकिन गणेश जी का व्यक्तित्व बहुत उम्दा, बहुत सरल और माता पिता को चाहने वाले हैं। क्या जब भगवान ने देवों के देव महादेव ने के पास जब नारद मुनि आए और नारद मुनि ने बोला कि सबसे जो पहले किस देव की पूजा होगी, तो वो संदर्भ में नारद मुनि ने महादेव जी को सवाल किया कि सबसे पहले किस देव की पूजा होगी और वो पूजा होने के बाद ही सारे कोई भी पूजा, चाहे लग्न हो, चाहे हवन हो, चाहे कथा हो, चाहे हवन, चाहे कोई भी प्रकार की पूजा हो, तो सबसे पहले किस देव की पूजा करेंगे तो उनको ये पूजा फलेगी और वो पूजा का उनको लाभ मिलेगा। तब महादेव जी ने बोला कि जो कोई पूरी विश्व का भ्रमण करके सबसे पहले मेरे पास आएगा उसकी पूजा हमारे होगी। तो कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय तो तुरंत अपने वाहन पे, मोर के वाहन पे बैठ गए और पूरी पूजा करने लगे। अभी गणेश जी है, गणेश जी का तो आप देखते हो कि हाथी का मुंह है उनका, बराबर है, और पेट भी उनका ज़्यादा है, तो वो परिभ्रमण नहीं। लेकिन गणेश जी इतने बुद्धिशाली थे कि पूरी दुनिया, बराबर है, पूरी दुनिया का भ्रमण कर, तो पूरी दुनिया ही माता पिता की शरणों में है। क्या पूरी दुनिया ही माता पिता की शरण में है, तो क्यों ना मैं मेरे माता पिता के चक्कर लगाऊं, बराबर है। और पूरी दुनिया ही माता पिता की शरण में, और क्यों ना मैं माता पिता के शरण लगाऊं।
और उन्होंने माता पिता के चक्कर काटने लगे। इतनी देर में कार्तिक जी उनका तो मोर वाहन था, बराबर है, पूरी दुनिया भ्रमण करके आए और बोला कि नारद जी देखो मैं आ गया, अभी सबसे पहले मेरी पूजा होगी। तब गणेश जी ने माता पिता का फेरा भर रहे थे, महादेव जी ने, तब महादेव जी ने बोला कि कार्तिकेय तू भले पूरा दुनिया का भ्रमण करके आया, बराबर है, लेकिन पूरी दुनिया तुझे जो जन्म देने वाले माता पिता के अंदर समाई हुई है। क्या? तो गणेश जी ने जो हमारी प्रदक्षिणा की, जो हमारा फेरा जो हमारी पूजा की पूरी दुनिया मान के, तो अब से सबसे पहले श्री गणेश की स्थापना होगी और उसके बाद ही कोई भी पूजा की शुरुआत होगी। तो मेरा ये गणेश चतुर्थी के ऊपर सब भारतवासियों और महाराष्ट्र वासियों को संदेश है कि अपने माता पिता का दिल कभी मत दुखाइए। क्या? अपने माता पिता की सेवा कीजिए। क्या? माता पिता ही आपका सर्वस्व है। भगवान भी ये बोलते हैं कि पहले माता पिता की पूजा कर, फिर गुरु की पूजा कर, फिर तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद तेरे पास आ जाऊंगा, क्योंकि तेरा माता पिता ही तेरा भगवान है। क्या? तो माता पिता है वो सर्वस्व है, और माता पिता ही धरती के देव है। ये देवों के देव महादेव ने बोला है। क्या? तो मैं आज सभी महाराष्ट्र वासियों और भारतवासियों को ये कहना चाहूँगा कि माता पिता की अवश्य सेवा करें, चाहे उनका कि स्वभाव कैसा भी हो, बराबर है, उनको आप दिल से अपनाओ, दिल से सेवा करो और उनका जीवन मृत्यु पर्यंत सेवा करो। और मृत्यु पर्यंत सेवा करके आपको क्या फल मिलेगा वो आपको आने वाले जन्म में पता चलेगा। ये जन्म में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। क्या? क्योंकि 7 जन्म का कर्मों का फल हर एक इंसान को भुगतना पड़ता है। तो मेरी ये गणेश चतुर्थी के ऊपर हर एक पुत्र को, हर एक पुत्री को, भारतवासी की, महाराष्ट्र वासी प्रदेश की, बराबर है, हर एक पुत्र और पुत्री के नम्र विनंती है कि माँ बाप को कभी भी दिल ना दुखाए, वो माँ बाप जो बोलते हैं वैसा करे और माँ बाप की नित्य दिन पूजा करे। बस यही मेरी नम्र विनंती है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। पहली बार आज ऑफिस में जिस तरह से रोज की तरह पूजा होती है, आज एक अद्भुत चीज़ हो गई। एंड ये भी हमको बिल्कुल हम लोग आश्चर्य हो गए कि प्रार्थना के दौरान ही ये चीज़ हो गई थी। मूषक के आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। मैं ये समझता हूँ कि राकेश जी महादेव के इतने परम भक्त हैं और इनकी भक्ति भावना इतनी परम है कि वो खुद प्रसन्न हुए, गणेश जी खुद प्रसन्न हुए, मूषक भी प्रसन्न हुई और उनके खुशी के आंसू की लहर दौड़ पड़ी है वहाँ पे। बचपन में हम लोग संस्कृत सीखते थे तो संस्कृत में हमें पढ़ाया जाता था गणेश की कैसी रचना हुई है। गण प्लस ईश, ये दोनों मिलकर हुआ है गणेश। तो गणेश एक ऐसी वर्ड है जहाँ पे हर चीज़, हर कोई शुभ काम करते हैं तो पहले उनको पूजा जाता है, फिर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी हर चीज़ हो, कहीं पर भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। और जिस तरह से इनकी भक्ति भावना है, राकेश जी की भक्ति भावना है, मैं यही प्रार्थना करूंगा गणेश जी से और महादेव जी से कि उनकी कृपा हम पे सदैव रहे और ऐसे ही हमें सुख और शांति से हमें आगे देके और हमें फूले फले बढ़ाए, आगे हमारे लिए बहुत अच्छा करे, यही हमारी प्रार्थना आहे। गणपतीच्या आज 3ऱ्या दिवशी राकेश साहेबांच्या ऑफिसमध्ये जी पूजा झाली होत आहे ते अत्यंत छान होते आहे आणि एक अद्भुत चमत्कार म्हणतो आपण, अद्भुत चमत्कार। ते मूषकच्या डोळ्यातून थेंब पडला, ते वास्तव म्हणजे ते चमत्कार, मिरॅकल झालं, मोठा मिरॅकल आहे। आणि राकेश साहेबांनी आता जे सांगितलेलं आहे, संदेश दिलेला आहे, तो एवढा
एवढा महत्त्वपूर्ण आहे की 10,000 ग्रंथ तुम्ही वाचले, 10,000 ग्रंथ वाचले, 18 पुराण वाचले, 4 शास्त्र वाचले, तरी त्यातून ते संदेश मिळणार नाही असं ते हे आहे. प्रत्येक मुलांनी आपल्या आईवडिलांची सेवा करणे, तिथे सर्वस्व तिथे झालं. ते तुम्ही जसा 33 कोटीची सेवा, 33 कोटी देवांची सेवा नाही केली तरी चालेल, पण आपल्या आईवडिलांचे दर्शन, त्यांची सेवा करा, संपूर्ण तुम्हाला कृतज्ञता प्राप्त होईल आणि तुमच्या 7 जन्माचे सगळे परम भाग्य होणार. तुमच्या जीवनाचं सगळं मंगलमय आनंदमय जीवन होईल. ते जो कोण करेल आपल्या आईबाबाची सेवा, त्याला हे अत्यंत चांगलं उदाहरण राकेश साहेबांनी मांडलं हिंदीमध्ये, लोकांना सांगितलं, संदेश दिला. ते आनंददायक गोष्ट, चांगली गोष्ट आहे. एवढं समजून आपलं नमस्कार. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी गणेश चतुर्थी चालू होऊन 3 दिवस झाले. त्यामुळं गणेश चतुर्थीच्या निमित्त सर्वांना पहिल्यांदा नमस्कार आणि सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तर आम्ही जेव्हा इकडे येतो, एक महिना झाला, तर रुद्राभिषेक केला त्यांनी बरेच. त्यावेळेला त्यांचे म्हणजे एवढी भक्ती आहे की हर हर महादेव, देवांचा देव महादेव यांच्यावरती पूर्ण श्रद्धा आहे. आणि त्यांचं चिरंजीव म्हणजे गणेशजी. आणि गणेश चतुर्थी चालू झाल्यापासून आजच्या तिसऱ्या दिवशी असा एक, त्याला चमत्कार म्हणता येत नाही, पण त्याला साक्षात्कार म्हणतात. साक्षात्कार असा घडला की गणपतीचं वाहन जे आहे उंदीर, आणि त्यांच्या उंदीर मामाच्या डोळ्यातून पाणी पडल्यानंतर कुठल्याही माणसाला एखादा मोठा आनंद झाला की आनंद अश्रू कसे डोळ्यातून येतात, त्याप्रमाणे यांची भक्ती, यांची प्रार्थना ते पाहून त्याच्या डोळ्यातून आनंद अश्रू आले. आणि ते संदेश गणेशजींना त्यांच्या थ्रू मिळाला. त्यामुळे हे सर्वात मोठा साक्षात्कार आहे, प्रचिती आहे, त्यांना प्रचिती आलेली आहे. आणि त्यामुळं पूजा अर्चा चांगली झालेली आहे. आणि त्याचप्रमाणे राकेशजीने जे आज सांगितलं, एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सांगितलं, ते अतिशय चांगलं आहे. पण ते कसं आहे, आता अलीकडे फार लोप पावलेलं आहे. पण लोप न पावता आता जनजागृती होऊन त्या मुलाबाळांनी आईवडिलांना दैवत, मातृदेव भव, पितृदेव भव म्हणतो ना आपण, त्यामुळे देवाप्रमाणे देवतुल्य मानून त्यांची सेवा केल्यानंतर त्यांना आयुष्यभर, ह्या जन्मी नाही तर पुढच्या 7 जन्मासाठी त्यांना पुण्याई लावेल, आईवडिलांचा आशीर्वाद लावेल. आणि हे अतिशय चांगलं त्यांनी त्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं आहे, संदेश दिला आहे. आणि सर्वांच्यापर्यंत तो संदेश पोचावा ही आमची नम्र विनंती आहे. आणि आम्ही त्यांचं कौतुक करायला पाहिजे. आणि एवढं बोलून मी संदेश देतोय. आणि गणेशजीच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. शिवाज पीआर कंसल्टेंट एंड पशु जीवादा सोलफुल लाभ फाउंडेशन की तरफ से आप सबको गणेश उत्सव का बहुत बहुत बधाइयाँ. आज 3 दिन है, तीसरा दिन गणपति बप्पा का पूजन चल रहा है चारों तरफ. बहुत अच्छा लग रहा है. सब लोग सारे धर्म के मिल के एक साथ पूजन में शामिल हो रहे हैं. हमारे पास भी बहुत सारे दर्शनार्थी आए, दर्शन किया, भोग प्रसाद लिया. कल एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे गणपति बप्पा का पूजन जोर शोर से हो रहा है, वैसे ही अगर रास्ते में पड़े भूखे बेचारी जानवरों के साथ क्रूएल्टी ना हो, जुर्म ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, तो शायद भगवान भी प्रसन्न रहेंगे. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गणपति बप्पा का जो इतिहास है, पुरानी इतिहास, उसमें भी प्राणी का इतिहास है. उनका जो सर है वो भी कोई जीव का ही है, प्राणी का है. तो उनका पूजन करने से पहले अगर जिंदा जो है, जिसके अंदर जान है, जो तड़प रहा है, भूखे है, बीमार है, उनके साथ जुर्म बंद हो जाए, उनको घर से बेघर करना बंद हो जाए, उनके ऊपर अत्याचार करना, मारना, पीटना, एसिड डालना, ये सब बंद हो जाए, तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे. एक तरफ पूजन चल रहा है, दूसरी तरफ अगर जानवरों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, तो ऐसे पूजा का मेरे हिसाब से कोई मोल नहीं रहता है. सबसे यही प्रार्थना करूँगी, गणपति बप्पा सबके ऊपर कृपा बरसाए, सबका ध्यान दे. और बाकी हम लोग जो धरती में हैं इंसान के रूप में, वो लोग बेजुबानों को थोड़ा ध्यान रखें. नमस्कार.